हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि शेंगो के बर्थडे के दिन सारी की सारी गॉडेस उसको प्रेजेंट देने के लिए चैंगवेंग हॉल के बाहर आए हुए होते हैं। लेकिन शेंगो उनके बर्थडे प्रेजेंट लेने से मना कर देती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती हैं। अब सारी की सारी गॉडेस उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें चैंगवेंग हॉल के अंदर ले जाए। शेंगो यह सोच के पहले तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन बाद में एक स्माइल पास करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। इसके बाद हमें बाईजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी किताबें पढ़ने में व्यस्त होता है। तभी उसके पास एक गॉडेस आती है, वो उसे चाय देती है। उसके बाद एक अदर गॉडेस आती है, वो साफ़ सफाई करने के बहाने उसके पास आती है। यह देखकर बाईजी को अजीब सा लगता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए स्नो गॉडेस को देखता है जो उसके लिए डांस कर रही होती है। यह देखे हुए और हैरान हो जाता है। अब वह आगे जाता है तो वो देखता है कि काइलिन अदर गॉडेस को अंदर आने से रोक रहा होता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काइलिन और बाईजी आपस में बात कर रहे होते हैं। काइलिन बाईजी से कहता है कि उसने चैंगवेंग हॉल के बाहर 3 लेयर बैरियर लगाया था, लेकिन उसे नहीं पता कि सारी की सारी गॉडेस इस बैरियर को तोड़ के कैसे बाहर अंदर आ गई। इसके बाद बाईजी पूछता है कि शेंगो कहाँ है, तो काइलिन कहता है कि वो आपके दिए हुए टाइगर डीमंस के टास्क को पूरा करने में व्यस्त है। बाईजी कहता है कि अपना सारा सामान बांध लो, हम लोअर रील में वापस जा रहे हैं। इस पर काइलिन कहता है कि आप तो यहाँ पर शेंगो को पढ़ाने के लिए आए हैं, अगर आप वापस चले जाएंगे तो टीच कैसे कर पाएंगे। बाईजी कुछ नहीं कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी गॉडेस वहाँ से बाहर जा रही होती है। साथ में गॉसिप भी कर रही होती है कि मैंने बाईजी की हैंड राइटिंग देखी है। कोई कहता है मैंने बाईजी को और करीब से देखा है। कुछ कहते हैं कि स्नो गॉडेस ने बाईजी के लिए डांस किया था और मे बी स्नो गॉडेस और बाईजी का परफेक्ट मैच है। ये सब बातें सुनकर बाईजी और हैरान हो जाता है। वो ये भी कहती है कि ये सब चीफ गॉडेस की वजह से हुआ है। अगर वो हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं देती तो हम बाईजी के को इतने करीब से नहीं जान पाते। और वो ये भी कहती हैं कि यह सब चीफ गॉडेस की वजह से हुआ है। अगर वो उसे इतने कीमती गिफ्ट्स नहीं देते तो उन्हें चैंगवेंग हॉल के अंदर जाने की अनुमति कभी नहीं देती। गिफ्ट्स की बात सुन के बाईजी का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वापस चैंगवेंग हॉल में जाता है। चैंगवेंग हॉल में जाता है तो वो देखता है कि सारी की सारी गॉडेस शेंगो को उसके बर्थडे के लिए विश कर रही हैं। बाईजी को देखकर शेंगो काफ़ी खुश हो जाती है और उसके पास दौड़ती हुई जाती है, लेकिन बाईजी उसे रोकते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, आज के बाद मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, अब तुम मेरे पास नहीं पढ़ सकती। और वो बाकी सारी गॉडेस को कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बाईजी शेंगो को कहता है कि तुमने मुझे कुछ गिफ्ट्स के लिए बेच दिया। इसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। यही बात त्यांगी को पता चलती है और वह गुस्सा हो जाता है। वो लोअर रील में जाता है ताकि बाईजी से शेंगो के बारे में बात कर सके। वो कहता है कि आज शेंगो का बर्थडे था और तुमने उसे टीच करने से मना क्यों कर दिया। तो बाईजी कहता है कि उसने कुछ गिफ्ट्स के लिए मुझे बेच दिया। त्यांगी कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हारे दिए हुए टाइगर डीमंस को खुश करने के टास्क को पूरा कर सके। बाईजी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है तो त्यांगी ये बताता है कि जब सारी की सारी गॉडेस तुम्हें देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शेंगो ने उनकी इसी फीलिंग को अपने पावर्स से कैप्चर किया और उसी फीलिंग्स के ज़रिए उन्होंने टाइगर डीमंस को भी खुश किया था। तो बाईजी कहता है कि क्या इसमें मेरी गलती है। त्यांगी कहता है हाँ बिल्कुल, इसमें तुम्हारी गलती है। शेंगो अभी तक वापस नहीं आई है, अगर वो वापस नहीं आती है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अभी भी बाहर बैठी है और बारिश भी लगने वाली है। इसके बाद त्यांगी वहाँ से चला जाता है। अब काइलिन वहाँ आता है और कहता है कि क्या हमने प्रिंसेस के साथ गलत किया। बाईजी कुछ नहीं कहता और काइलिन भी वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है चैंगवेंग हॉल में, जहाँ पर शेंगो बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। बाईजी वहाँ आता है। बाईजी को देखकर वह खड़ी हो जाती है और कहती है क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं। तो बाईजी कहता है नहीं, और वह उसकी पावर को अनसील कर देता है और उसे ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट देता है। बाईजी कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने टाइगर डीमंस को खुश करने के लिए ये सब किया। तो शेंगो कहती है कि आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। तो बाईजी कुछ नहीं कहता। शेंगो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और सारे के सारे इमोर्टल्स ने मुझे एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिए हैं, लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो बाईजी उसे एक ब्रेसलेट प्रेजेंट करता है। ब्रेसलेट को देखकर शेंगो कहती है कि मैं चीफ ऑफ गॉडेस हूँ, मुझे बेशकीमती प्रीशियस से प्रीशियस गिफ्ट मिले हैं और आप मुझे एक सिंपल सा ब्रेसलेट दे रहे हैं और आप सबसे पावरफुल ट्रू गॉड हैं।
बाईजी कुछ नहीं कहता और उसे मैजिक से कहीं ले जाता है। यह चंगंग हॉल का ही एक पार्ट होता है और वो एक पेड़ के नीचे ले जाता है जहाँ पर एक झूला लगा हुआ होता है। झूले को देखकर शंगो काफ़ी खुश हो जाती है और जाके झूले पे बैठ जाती है। झूले पे बैठते ही वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपनी इमेजिनेशन में बाईजी से अपना बर्थडे प्रेजेंट मांगती है और बाईजी से कहती है कि वो कुछ देर के लिए अपनी पावर्स को सील कर ले, और बाईजी ऐसा कर भी देते हैं। भाई इसकी इमेजिनेशन होती है, ये तो होना ही था। जैसे ही बाईजी अपनी पावर्स को सील कर देता है, शांगो अपनी पावर्स से उसे पंच करती है और बाईजी काफ़ी दूर जाके गिरता है। सडनली उसे स्माइल करते देख बाईजी उसे कहता है कि क्या हुआ, और बेचारी की इमेजिनेशन टूट जाती है। लेकिन जो उसने इमेजिन किया है अब वो बाईजी से मांगती है। वो कहती है कि बाईजी अपनी पावर्स को कुछ देर के लिए सील कर ले। तो बाईजी उसकी ये विश पूरी कर देते हैं। वो अपनी पावर्स को सील कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है, बाईजी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। शांगो हैरान हो जाती है क्योंकि ये उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल भी उल्टा था। यह देख के वो बाईजी से कहती है कि तुम्हारी भी पावर्स सील हैं, अब तुम एक नॉर्मल बीइंग हो, तो तुम्हें मेरी पावर्स के वार से दूर जाके गिरना चाहिए। बाईजी कुछ नहीं कहता। तो शांगो कहती है तुमने ये कैसे किया। तो बाईजी कहता है कि अगर तुम्हें ये सीखना है तो कल लोअर रील में ठीक 7 बजे पहुंच जाना। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जब हमें दिखाया जाता है कि शांगो चंगंग हॉल के बाहर एक किताब पढ़ रही है। यह 8000 साल बाद होता है कि जब शांगो कोई किताब पढ़ रही होती है। यह देखकर जुयोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बाईजी के पास जाता है और एक कप चाय के लिए कहता है। अब वो तीनों ट्रू गॉड्स मिलकर चाय पी रहे होते हैं। जुयोंग कहता है कि बाईजी तुम ही एक ऐसे ट्रू गॉड हो जो शांगो को पढ़ा सकते हो, क्योंकि 8000 साल बाद उसने कोई किताब पढ़नी शुरू की है। और वो ये भी कहता है ये सब ये त्यांगी की वजह से हुआ है, उसी ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। तो बाईजी कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो जुयोंग की चुप्पी हो जाती इस बार। वो सारा का सारा ब्लेम त्यांगी पर डाल देता है। अब त्यांगी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता देखकर बाईजी जुयोंग की टांग खींचने लग पड़ता है। वो कहता है कि जब वो लोअर रील में था तो उसने एक बात सुनी थी कि एक ट्रू गॉड को एक नॉर्मल इमोर्टल ने कैद करके उसके साथ शादी कर ली थी। अब यह बात सुन के त्यांगी समझ जाता है कि यह जुयोंग की बात होती है। तो वो भी ऐसा इस पर जुयोंग की टांग खींचने लगता है। इस पर जुयोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या फिर तुमसे कुछ गलत किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो बाईजी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे कई सारे लव अफेयर्स के बारे में पता है। त्यांगी कहता है कि गॉड रील में जुयोंग सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसी के इतने सारे लव अफेयर्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है नीदर वर्ल्ड के बैरियर के पास, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नीदर वर्ल्ड के बैरियर में क्रैक आ जाता है। क्रैक को देखकर सारे के सारे सैनिक डर जाते हैं और तुरंत ट्रू गॉड्स को इसकी खबर दे देते हैं। बैरियर से एक ब्लैक शैडो बाहर आती है और वो सीधे आके शांगो के पास पहुंचती है और उसे एक मैसेज पास करती है जिसपे लिखा होता है कि वो यहाँ की नई गॉड ऑफ चाओस से मिलना चाहते हैं। मैसेज को ट्रू गॉड्स भी देख लेते हैं और वो कहते हैं कि वो इससे खुद जाके मिलना चाहेंगे। अब तीनों ट्रू गॉड उससे मिलने के लिए जाने वाले होते हैं कि शांगो कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। तो जुयोंग और बाईजी कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम वहाँ जाती हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये कहते ही वो शांगो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। शांगो गुस्से में आती है और चंगंग हॉल में अपना सामान पैक करने लगती है। उसके पीछे बाईजी भी आता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। शांगो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा एक इमोर्टल दोस्त है और आज उसका बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट देने के लिए जा रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है लोअर रील में, जहाँ पर बाईजी बैठा होता है। शांगो उसके लिए चाय लेकर आती है। शांगो उससे पूछती है कि वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो बाईजी जवाब देता है कि क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तो शांगो कहती है कि मुझे किससे खतरा है। तो बाईजी कहता है कि ये डीमन स्पिरिचुअल है जो कि तुमसे पहले गॉड ऑफ चाओस था, लेकिन उसने एंशिएंट गॉड की बात को मानने से इनकार कर दिया, उससे गद्दारी कर दी और नॉर्मल जो बीइंग्स होते हैं उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्व करके अपनी पावर्स को बढ़ाया। उसने एंशिएंट गॉड के बनाए हुए नियमों को मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उसे नीदर वर्ल्ड में फेंक दिया गया था।
और अगर आप उनसे मिलती हो तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन शंगो कहती है कि वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है। तो बाईजी कहता है कि क्या तुम्हें मेरे प्लान पे कोई संदेह है, जाओ जाके सो जाओ। इसके बाद शंगो वहाँ से चली जाती है और सो जाती। अब हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है। शंगो बाहर आके घूम रही होती है, तभी सडनली वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। शंगो भाग के जाती है और एक डीमंस को दरवाजे में कैद कर लेती है, लेकिन बाकी डीमंस उस पर हमला करने लगते हैं। तो शंगो जाके बाईजी के पीछे छप जाती है। बाईजी उन्हें एक झटके में ही दूर फेंक देता है और बाईजी को देखकर उन्हें भागना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शंगो और बाईजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शंगो कहती है कि अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो मैं उन डीमंस को आराम से भगा सकती थी। ये कहते ही बाईजी अपना वेपन निकाल के उसे दे देता है। बाईजी का वेपन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जैसे उसे पकड़ती है उसे संभाल नहीं पाती। बाईजी कहता है कि लो, मैंने तुम्हें अपना वेपन दे दिया, तो क्या अब तुम उन्हें मार सकती हो। शंको कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारा वेपन बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझे लगता नहीं कि मैं इसे चला तक पाऊंगी। और बाईजी अपना वेपन वापस ले लेता है। यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है कि पावर होने से कुछ नहीं होता, पावर को संभालना पड़ता है। अगर आप तैयार नहीं है पावर को संभालने के लिए तो वो आप पर ही भारी पड़ सकती है। इसके बाद बाईजी शंगवा से कहता है कि कल तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं कल तुम्हारे सारे के सारे गॉड ऑफ वेसल्स को खोल दूंगा, जिसके कारण तुम्हारी गॉड ऑफ चाओस की सारी ताकत वापस आ जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर बाईजी और काइलिन शंगवा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन वो ठहरी एक प्रिंसेस, वो तो अपने टाइम से उठेगी, वो सोई हुई होती है। वो बाहर से चला रहे होते हैं, लेकिन शंगवा उनकी नहीं सुनती। इससे बाईजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक से एक बेल को उसके कान के बिल्कुल पास ले जाके जोर जोर से बजाने लगता है। वो तब तक बजती रहती है जब तक कि शंगवा उठ के बाहर नहीं आ जाती। जैसे वो बाहर आती है तो बाईजी उसे क्लास में जाने के लिए कहता है। क्लास में जाते ही शंगवा सोने लगती है, उसे नींद आ रही थी। इसके बाद बाईजी कहता है कि आज मैं तुम्हारे गॉड वेसल्स को खोलने वाला हूँ, और वो अपनी पावर को शंगवा के अंदर इंजेक्ट करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पावर को उसके अंदर इंजेक्ट करने लगता है, वो शंगवा से पूछता है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। शंगवा कहती है कुछ नहीं। तो बाईजी अपनी और अधिक पावर उसके अंदर इंजेक्ट करने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर के गॉड वेसल्स खुल जाते हैं और वो अपने आसपास की सारी एनर्जी को अब्जॉर्व करने लगती है। बाईजी उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है, जिसके कारण वो दोनों हवा में फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, और बाईजी की पावर्स उसके अंदर खींची चली जाती है। पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण शंगवा उसे संभाल नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे वो बेहोश हो जाती है, बाईजी उसे पकड़ लेता है और वो नीचे फ्लोर पे आ जाते हैं। इसके बाद शंगवा जाग जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंगवा को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही होती है और इंतज़ार कर रही होती है अगली सुबह का, जब वो बाईजी के साथ मिल सके और उससे कुछ नई बातें सीख सके। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शंगवा जल्दी जाग के बाईजी के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। वो काइलिन से कहती है कि मास्टर अभी तक सोए हैं, वो जागे नहीं क्या? तो काइलिन कहता है कि मास्टर की तबीयत खराब है, वो आज तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। शंगवा नहीं मानती और बाईजी के कमरे के अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि बाईजी सो रहा है, तो वो बेल बाईजी के कान के पास ले जाकर जोर जोर से बजाने लगती है। बाईजी कहता है कि तुमने अपना बदला ले लिया, अब जाओ यहाँ से। शंगवा को पता चलता है कि बाईजी सच में बीमार है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो काइलिन के साथ जंगल में जा रही थी ताकि कुछ हर्ब्स इकट्ठी कर सके और बाईजी का इलाज कर सके। वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर आती है और बाईजी के लिए चाय बनाती है। वो चाय बना के जैसे ही बाईजी के कमरे में जाती है, बाईजी उस समय ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन शंगवा को देखकर वो पीछे मुड़ जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शंगवा और बाईजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शंगवा बाईजी से कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे कोई वेपन नहीं दे सकते जिससे कि वो आगे इन फ्यूचर अपनी रक्षा कर सके? इस पर बाईजी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे गॉड रियल में सबसे बेहतरीन तलवारबाजी किसकी है? शंगवा कहती है कि मुझे नहीं पता। बाईजी कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड यूमी की। पूरे गॉड रियल में उसकी जैसी तलवारबाजी और किसी की नहीं है। क्या तुमने उससे कुछ नहीं सीखा? तो शंगवा कहती है कि हम दोनों खेलते थे, हम चेस खेलते थे, बाकी अदर गेम्स खेलते थे, हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन हमने कभी भी ये सब नहीं सीखा। तो बाईजी कहता है कि आज मैं तुम्हें तलवारबाजी के कुछ पैंतरे सिखाऊंगा। इसके बाद बाईजी उसे तलवारबाजी के कुछ पैंतरे करके दिखाता है और शंगवा को कहता है कि तुम्हें ये करने हैं। लेकिन शंगवा तो बस बाईजी को ही देखी जा रही थी।
उसने तलवारबाजी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो वो उसको प्रैक्टिस कैसे कर पाती है। वो बाईजी से कहती है क्या क्या तुम मुझे एक बार और बता सकते हो। बाईजी कहता है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं बताऊंगा, इसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। तो शंको कहती है ठीक है। इस बार बाईजी उसे एक रोमांटिक तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। वो दिखाता है, वो शंगवा का हाथ पकड़ के उसे तलवार को मूव करने के तरीके सिखाता है। शंगवा बड़ी अच्छी तरह से समझ जाती है। इसके बाद शंगवा लगातार प्रैक्टिस करती है और अब सीन शिफ्ट होता है जब दिखाया जाता है कि शंगवा तलवारबाजी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है और बाईजी काइलिन के साथ शंगवा की तलवारबाजी देख रहा है, वो एक जंगल में बैठकर। बाईजी शंगवा की तलवारबाजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो काइलिन से कहता है कि आज चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। काइलिन कहता है कि आज चाय पत्ती, चीनी और जो हर्ब्स हैं वो शंगवा ने उसके लिए इकट्ठी करी थी। बाईजी कहता है कि चाय अच्छी इसलिए भी बनी है क्योंकि इसमें पानी जो है अच्छा डाला है। तो बाईजी कहता है कि ये भी हरग्रेस ने नदी से लाके डाला था। इस पर बाईजी कुछ नहीं कहता है। तो कैलिन कहता है कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। बाईजी कुछ नहीं कहता। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो रेगुलर